अगर लगता है हमें यहाँ से निकाल दोगी तो ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कभी नहीं होगा। मामा प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? हमें बात करनी चाहिए। किस लिए? तुम सुन ही कहाँ रहे हो कुछ? आप सुन रही हैं? लेकिन अगर अलहेंड्रो से वहाँ ले आया तो मुझे नहीं लगता मम्मा कि हम उसे रोक सकेंगे। रोक नहीं सकते, लेकिन उसके इख्तियार महदूद कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, कल का दिन बहुत मसरूफ गुजरेगा। वो क्यों? मॉम और वेनिसा ने अलहेंड्रो को रोकने के लिए मुझसे सपोर्ट मांगी और मैं उनके साथ हूँ। क्या? कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ अर्नेस्टो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वेनिसा, मेरे साथ ऐसा मत करो मेरी जान। तुमसे एक काम था। हाँ बोलो। एक्चुअली घर की सेटिंग करने में हमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, क्या तुम करोगे? तो क्या खाली करना है? अरे नहीं भाई, थोड़ा सा रेनोवेट करना है। मुझे तो बस अपने आप को बेहतर बनाना है, वो सब सीखना चाहती हूँ जो मुझे नहीं आता। तो सीखो ना, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट टीचर्स हायर करूंगा, बस तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। हेलो पापा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना? मुझे क्या होना है? सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अब इस नई जिंदगी में एडजस्ट होना है। बस सोफिया की फिक्र हो रही थी मुझे। क्या हुआ? सोफिया और अलहेंड्रो ठीक है? हाँ, अलहेंड्रो तो बिल्कुल ठीक है, बस वो उसके घर वाले सोफिया की जिंदगी अजीरन बना रहे हैं। ये तो होना था। हाँ, आप उससे बात क्यों नहीं करते? कहें कि रुबैका को अपने पास बुला लें। बेटी, तुमने जो उसके साथ किया उसके बाद कुछ नहीं। हाँ पता है, लेकिन मैं सब कुछ बता चुकी हूँ अलहेंड्रो को कि जो किया सोफिया की ही भलाई के लिए किया, और अब उसे हमारी जरूरत है। क्या वाकई? जी, इसलिए आप सोफिया से बात करें, समझाएं कि उसे हमारे साथ की जरूरत है, समझ रहे हैं? ठीक है बेटी, मैं उससे बात करता हूँ। मैं तो वहाँ आ नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है बेटा कि तुमने अपनी बहन सोफिया के लिए कुछ अच्छा सोचा। बात करते रहना उससे। जैसा आप कहें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोफिया, हाँ? क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हो? साथ चलते हैं? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे और वेनिसा के बीच कोई प्रॉब्लम हो। वेनिसा और मेरे बीच अब इससे ज्यादा और क्या प्रॉब्लम्स होंगी? क्यों, क्या हुआ? मैं तो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ, मगर वेनिसा कुछ भी ठीक नहीं होने दे रही। मुझे अफसोस है, बट आई थिंक आपके बीच सब ठीक हो सकता है। मेरे मामले में तो ये उम्मीद नजर ही नहीं आ रही। काश मैं तुम्हें भी कोई उम्मीद दिला सकता, मगर सच बताऊं, अगर एक बार ये लोग किसी बात पर अड़ जाएं, तो फिर इन्हें बदलना किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। हाँ, इसका अंदाजा हो चुका है मुझे। कल ऑफिस गई थी कि कुछ काम कर सकूं, मगर ना तो तालीम है ना तजुर्बा। सब वहाँ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद इन्हें लगता है कि मैं अलहेंड्रो के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। हाँ, वो ऐसे ही है, मगर तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस खानदान के मयार पर कोई पूरा नहीं उतर सकता। तुम आ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो, बस थोड़ी देर में मीटिंग है। कौन सी मीटिंग? मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा, और मुझे भी इस मीटिंग का अभी पता चला। किसके साथ है? तुम्हारी फैमिली के साथ, अलहेंड्रो। मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा, मुझे बस इतना ही कहा कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे मॉम और बहन भाई मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। क्या वहाँ कोई और भी है? नहीं, बस वही है। रिलैक्स, हो सकता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हो। चलो। ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कैन यू इमेजिन सोफिया, वेनिसा मुझे छोड़ना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे लिए। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों बहुत खुश हो। हम दोनों खुश हैं। तो फिर अब क्या हुआ? पता नहीं उसे हो क्या क्या है। शायद वो कंफ्यूज है, वो बहुत बड़ी गलती कर रही है, और गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, जैसे तुम। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तुम हो। मैं? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि तुमने सब कुछ भुलाकर अपने प्यार को चुना, और इसीलिए तुम जीती जागती मिसाल हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि अलहेंड्रो इजाबेल के पास वापस गया था, तुमने फिर भी उसे माफ कर दिया। हाँ, वो इसलिए कि उनका रिश्ता कभी संजीदा था ही नहीं। हाँ, सही कहा, पर होने वाला था। सबको यकीन हो गया था कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। देखो, वो एक अलग सिचुएशन थी। नहीं, ऐसा नहीं है। अलहेंड्रो और इजाबेल जिंदगी साथ गुजारने के लिए तैयार थे, पर तुमने लड़कर अपना प्यार हासिल किया, और अब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने किया। मुझे समझ आ गई कि मुझे प्यार पाने के लिए लड़ना हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। शुक्रिया सोफिया,
हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। हेलो अल्हेंड्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम्हारी बहन और भाई से बात हुई है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तुम इस वक्त कंपनी को संभालने की पोजीशन में नहीं हो। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? जिस तरह के फैसले तुम अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हो उससे जाहिर होता है कि तुम कुछ ठीक से नहीं कर पा रहे। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क होता है। हाँ। एंड देयर इज नो लिंक फ्रॉम द डैम कंपनी। मगर उन फैसलों की वजह से सोफिया तुम्हारा घर बर्बाद कर चुकी है और इससे पहले कि कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा करे, मैं उसे रोक कर ही रहूंगी। दिस इज बुलशिट। हे, गुस्से पर काबू रखो और सुनो मामा क्या कह रही है। मुंह बंद रखो अपना। तुम्हें रोकने का वाहिद हल ये है कि तुम्हारी पावर ऑफ डिसीजंस को लिमिटेड कर दिया जाए ताकि तुम्हारी वाइफ उसका बेजा फायदा ना उठा सके। इसलिए हमने सोचा है कि जनरल मैनेजमेंट को तुम तीनों में बांट दें। आप ऐसा नहीं कर सकती मामा। सकती हूँ। अब आगे चल के इस कंपनी में जो भी फैसला होगा वो तुम तीनों की रजामंदी से होगा। मुझे मंजूर नहीं है। फिर भी मानना ही होगा तुम्हें। तुम्हारे पापा के इतनी मेहनत से खड़े किए हुए बिजनेस को बर्बाद होते भी नहीं देख सकते सिर्फ एक औरत की वजह से। मेरे बाप की मेहनत और मैंने जो इस कंपनी के लिए किया, फैमिली के लिए किया, इसी उसका चीज क्या? की तो तुम्हें कदर करनी चाहिए थी बेटा। सोचो जरा, तुमने क्या कुछ कमा दिया है एक औरत की वजह से। पहले हमें, तुम्हारी फैमिली और अब कंपनी। क्या वो लड़की इस काबिल थी बेटा? मैं कुछ भी करूं अपनी पर्सनल लाइफ में, उसका मेरे काम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ताल्लुक तुमने खुद जोड़ दिया है। उस औरत को तुम कंपनी तक ले आए हो अल्हेंड्रो। सोफिया मेरी बीवी है। आप लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? चाहते क्या है मुझसे? आप लोग सारा दिन बैठकर बस तमाशा देखते रहे और मैं ऑफिस में बैठकर अपना खून जलाता रहूं। तुम मोमर हमसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते, समझे? मैं जैसे चाहूं वैसे बात करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है बस मुझे। चुप हो जाओ। मैडम, जी आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, बस थोड़ा सा थकी हुई हूँ। आपको क्या परेशानी है? पता नहीं, वैसे आप मुझे बता सकती हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अल्हेंड्रो के लायक नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे? होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि मैं इस खानदान के मयार पर पूरा नहीं उतरती। मैं जो भी कहती हूँ गलत होता है, जो भी करती हूँ मसला बन जाता है और ये सब मेरी लाइफ की वजह से है। अगर आपको बुरा न लगे तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है। आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं। नहीं हुगो, ये बहुत अहम है। नहीं, ज्यादा अहम यह है कि आप और मिस्टर अल्हेंड्रो दोनों एक दूसरे से वालिहाना तौर पर प्यार करते हैं। जानती हूँ, लेकिन ये सब काफी नहीं। बिल्कुल काफी है। मोहब्बत ही तो बुनियाद है। अगर ये है तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। क्या वाकई? हाँ हाँ बिल्कुल। हमेशा याद रखिए, मोहब्बत की जगह कोई और नहीं ले सकता मैडम। मोहब्बत ही वो चीज है जो नफरत को मिटा देती है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब जादू से तो नहीं होगा ना। मुझे बहुत कुछ सीखना होगा ताकि मैं भी बराबर आ सकूं इनके। तो फिर अभी से शुरू क्यों नहीं कर देती? लगता है मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हैं आप। अगर आप चाहती हैं तो इस सब में मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकता हूँ। क्या ख्याल है आपका? बस अल्हेंड्रो, मैं मानती हूँ इंसान मोहब्बत में बड़ी बड़ी बेवकूफियां कर बैठता है। तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं दे रही, लेकिन कंपनी के लिए तुम क्या फैसले करे उसकी फिक्र करनी होगी मुझे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये फिक्र कर रही हैं आप? अल्हेंड्रो, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारे लिए हर चीज से पहले इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली है और कुछ नहीं। ये तुम्हारे बहन भाई हैं, इन पर भरोसा करना सीखो। भरोसे का मतलब ही पता है इस आदमी को। और रही बात वेनिसा की, तो वो अभी काम सीख रही है। ओ हेलो, एक मिनट, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम मुझे? वेनिसा, आराम से। आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि यही वाहिद मौका है हमारे पास एक साथ दोबारा काम करने का। मैं साबित करना चाहता हूँ कि माजी में जो हुआ मुझे उस पर पछतावा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बीवी यहाँ आकर अपनी मर्जी ना चला सके। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। देखो अल्हेंड्रो, सोफिया हमेशा से मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी तो होगी, क्योंकि आज के बाद से तुम्हें सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अपनी बहन की भी सुननी होगी। अब से हर फैसला हम तीनों मिलकर करेंगे। भरोसा करो मुझ पे। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम पर यकीन करना नहीं। आई डोंट केयर कि तुम सब एक साथ कैसे काम करोगे,
लेकिन कंपनी के फायदे के लिए तुम तीनों को ही अपनी जाती डिफरेंसेस अलग करके काम करना होगा। ये बात फाइनल है। तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा? आज तुम दोनों जिस हाल में हो वो इस लड़की की वजह से है। वो सब मेरा माजी था। मैं कैरन के साथ अब बहुत खुश हूँ और मैं वाकई तुमसे सुलह करना चाहता हूँ अलहेंड्रो। ये नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो डिसीजन आपने लिया है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वक्त और तरीका दोनों गलत है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आई होप यू नेवर रिग्रेट दिस। हे, और बताओ कैसी रही मीटिंग? कोई गुड न्यूज? मामा ने मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब इस कंपनी के लिए सिर्फ मेरा डिसीजन किसी काम का नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है एलन। ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्हें अंदाजा नहीं है तुमने इस कंपनी के लिए क्या कुछ किया। और ये डिसीजन पता है सोफिया की वजह से लिया है उन्होंने। उन्हें लगता है कि सोफिया से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। नहीं, ये तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी तुम इमेजिन नहीं कर सकते अंदर क्या हो रहा था। इमेजिन कर सकता हूँ। क्या करना है ये बताओ। अब इन्हें पता चलेगा कि ये सब कितना मुश्किल है। खून पसीना किया है मैंने, ये चलाएंगे कंपनी। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि मामा को एडोराडो के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो तुम्हारी जगह छीनना चाहता है तुमसे, और वो अपने मकसद के बहुत करीब। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे पापा ने एक कंपनी जरूर बनाई थी, लेकिन इसे मजबूत और कामयाब मैंने ही बनाया है। उन्हें लगता है कि मुझे रास्ते से हटा देंगे तो उनकी सबसे बड़ी भूल है ये। सच बताऊं तो अलहेंड्रो के रवैये ने मुझे बहुत हर्ट किया है। हाँ, वो बहुत बदल चुका है और इसकी वजह जाहिर है सोफिया है। शायद ये फैसला उसे सोचने पर मजबूर करे। मुझे तो उम्मीद नहीं है मामा, लेकिन आप कहती हैं तो हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हम दोनों को ये मौका दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटा। मैं देख रही हूँ तुम कितनी मेहनत कर रही हो। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। लव यू। लव यू बेटा। बाय। आपने देखा ना मामा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हाँ, देखा मैंने। और ये जानते हुए भी कि अलहेंड्रो गलत है। तुम्हें अपनी कोशिश जारी रखनी है। अब चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं और कुछ नहीं कर सकता मामा। तुम्हें करना होगा, उसका भरोसा वापस जीतना होगा, चाहे सालों ही क्यों ना लग जाए। तुम्हें अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना होगा, समझ गए? मैं समझ गया। तुम दोनों समझदार हो। प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करना सीखना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं कर सके तो मुझे किसी और को तुम लोगों की जगह लाना पड़ेगा ताकि कंपनी को फायदा पहुंचे। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बिला वजह मशकूक हो रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कैरन। इजाबेल, तुम बस रिलैक्स रहो, ओके? रिलैक्स नहीं रह सकती जब तक सोफिया उसकी जिंदगी से नहीं चली जाती। वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। पता है मुझे, लेकिन मैं भी घर बैठकर उसका तमाशा नहीं देखूंगी। बर्बाद कर दूंगी उसे। आर यू सीरियस? आई एम डेड सीरियस। लेकिन तुम करने क्या वाली हो? अभी नहीं मालूम, मगर कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। एडोराडो, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। लो भाई मिस्टर लुइस, कंस्ट्रक्शन का सारा सामान आ गया। फोस्टो, ये कंस्ट्रक्शन का सामान तो बहुत ज्यादा है, आधा ही हार्डबोर्ड ले आते तो हैं। फिर सारी चीजें कैसे बनती? हम इससे बहुत सी चीजें बनाएंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। हाँ, ये तो काम हो जाने के बाद ही पता चलेगा। कर रहे हो? हाँ। तो फिर तुमने क्या सोचा है फोस्टो? सोचना क्या है, बस लुइस बताएगा कि पहले उसे क्या चाहिए, उस हिसाब से बनाएंगे। और कैसे बनेगा वो मैं बनाकर ही दम लूंगा। ओह जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरा मार्केट से होकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा फोस्टो। चलो भाई लुइस, अब ये बताओ कि क्या चक्कर है? क्या? कौन लड़की है? हैं? ये जो तुम सब चीजें बनवा रहे हो,
ये कोई बिला वजह तो नहीं है। तो डायरेक्टर बनने वाले हो? मुबारक हो बहुत बहुत। पहले उस बेवकूफ को हटाना पड़ेगा जिसका नाम है अलेजेंड्रो। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, वेनिसा उससे बहुत खफा है और कंपनी चलाने का कोई खास तजर्बा उस बेचारी के पास है नहीं। फिलहाल तो हर फैसला हम तीनों मिलकर करेंगे और अगर वेनिसा मेरे साथ हो तो अलेजेंड्रो कुछ नहीं कर पाएगा। आई होप ऐसा ही हो और वो खुद ही पीछे हट जाए। आखिरकार अब जाकर मुझे अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। और हाँ, अर्नेस्टो भी मेरे साथ है। इस प्रोजेक्ट के साथ ये भी साबित हो जाएगा कि तुम अपनी फैमिली को तरजीह देते हो और साथ हम भी अच्छे पैसे कमा लेंगे। प्रोजेक्ट का बजट बनाते हुए अर्नेस्टो ने अंदाजा गलत लगाया। इसमें काफी खर्चा होने वाला है। अगर कुछ गलत हुआ तो ये सब उसका मसला है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ममा और सब पर साबित करना है कि मुझे डायरेक्टर बनाने में बहुत देर कर दी। ये काम उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने उस बेवकूफ भाई से बहुत बेहतर हूँ। चलो अब बता भी दो, भरोसा कर सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम ये किसी लड़की के लिए कर रहे हो। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। तुम्हारी उम्र में मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। कुछ ऐसा ही है। काम काज खुद करने लगूंगा तो शायद कोई लड़की मुझे भी लिफ्ट करा यानी सही सोच रहा था। देखा, पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अगर होता भी तो आपको क्यों बताता? तुमने तो पल में पराया कर दिया मुझको। कोई मुझे समझेगा जब भी तो होगा ये सब। सब अच्छा होगा। एक बात बोलूं लुइस, अपनी पूरी कोशिश करना, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। बस लोगों की बातों में मत आना। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, मैंने मलीना को बताया था कि मलीना ने बोला ब्ला 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 ब्ला। लेकिन तुम पीछे नहीं हटना। लोगों का तो काम है अटकाना रोड़े। अच्छा बताओ, दिखने में कैसी है? इतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। क्या तुमने उसे प्रपोज किया? नहीं, प्रपोज करने के लिए ही ये सब कर रहा हूं। तो जल्दी प्रपोज करो, इससे पहले कि कोई और आ जाए और तुम्हारे ख्वाबों को ले उड़े। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है, आम सी बात है। अगर तुम सोचते रहे और कोई और उसकी जिंदगी में आ जाए, उससे पहले उसे बता दो। उसने मना कर दिया तो? हाँ भी तो कह सकती। तो वो हाँ कहेगी? हाँ जरूर करेगी, ऐसा ही होगा। वैसे ऐसे कामों में इतनी सुस्ती नहीं। बस उसे कहीं बाहर लेकर जाओ और अपने प्यार का इजहार कर दो और आगे बढ़ जाओ। अरे वाह, मानना तो पड़ेगा, काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप। यस, बस अपने पास अब एक्सपीरियंस ही बचा है।